दोस्तों, लाल किताब के उपायों की विशेषता ये है कि जितने भी व्यक्ति हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, जो हमारे संबंध हैं, जो प्राणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रयोग करके उनके साथ जुड़कर उपाय किए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे उपायों में से एक उपाय होता है गौ माता की सेवा करना। गौ माता की सेवा जब भी आप करते हैं दोस्तों, उनको घर की बनी रोटी आप नियमित तौर पर खिलाएं, चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें। कहीं अगर इंजरी हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, अगर आप इलाज कराते हैं, आपको हमेशा लाभ होता है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति ये सोचता भी नहीं है कि हमें क्या लाभ है, लेकिन उसको सेवा करनी है अपने साथ जुड़े हुए एनवायरनमेंट में कुछ लोगों की, प्राणियों की, तो उस तरह से ये उपाय किए जाते हैं। ऐसे ही एक उपायों में बहुत जो कराया जाता है वो है गौ माता को नमक खिलाना। अब इस पर इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस भी उपलब्ध हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप खुद चेक करिएगा, उनमें सही जानकारी का अभाव है। यानी कौन सा नमक खिलाना चाहिए, क्या ऐसा फ़ायदा होता है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, किस दिन पर खिलाना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये कह देंगे आपको धन संबंधी समस्या आ रही है, शुक्र खराब हो रहा है, आपका कर्जा बढ़ गया है, आप ये करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये जानना है कि कौन सा नमक प्रयोग करना है, उससे होगा क्या और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो आज ये सब बातें जो आपको इंटरनेट पर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, गौ माता जो है उसमें माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जैसा मैंने शुरू में भी आपको बताया, जितनी सेवा आप उनकी करेंगे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि गौ माता में एक क्वालिटी होती है कि वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग नियमित तौर पर गायों के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं, वो जानते हैं कि जिस समय पर वो उनके पास जाते हैं वो उनकी नेगेटिविटी को, उनके स्ट्रेस को खींच लेती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से चाहे रोटी लेके गए, चारा लेके गए, तो चाहते ना चाहते हुए भी अच्छा कर्म तो आपसे हो ही रहा है और फिर इसका लाभ भी होता है। दोस्तों, जो गौ माता हैं लाल किताब में शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं। अब दोस्तों, नमक की बात करने से पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं, नमक भी ना दो तरह के प्रयोग किए जाते हैं इस उपाय में। लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा नमक प्रयोग करना है। दो तरह के नमक मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। एक तो सेंधा नमक। अच्छा, सेंधा नमक भी जो प्रयोग किया जाता है वो डली की फॉर्म में किया जाता है। डली की फॉर्म में आप फोटो में भी देख रहे होंगे, डली की फॉर्म में बहुत आसानी से मिल जाता है। और दूसरा होता है काला नमक। काला नमक भी डली की फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पहले दोनों का अर्थ समझ लीजिए, किस तरह से प्रयोग होता है, इनका क्या पर्पज़ है, पहले वो समझ लीजिए, ताकि जब आप उपाय करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसकी क्वांटिटी बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी से नुकसान हो सकता है। पहले बात करता हूँ सेंधा नमक की। दोस्तों, बेसिकली सेंधा नमक का फ़ायदा ये होता है, गौ माता को जब आप चारे के साथ सेंधा नमक देते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें खनिज होते हैं। अगर सेंधा नमक की बात करी जाए तो 3 मुख्य तत्व उसके अंदर होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और जो सोडियम जो सेंधा नमक में होता है वो काला नमक से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, सेंधा नमक करता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है। जो जितने विटामिन्स चाहिए, खनिज चाहिए गौ माता को, उनके शरीर में जिन चीज़ों की कमी हो रही है वो उनको पूरा करता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर नियमित तौर पर आप गौ माता को कोई खिलाना चाहते हो तो सेंधा नमक खिला सकते हो। अब बात करता हूँ काले नमक पे। जो काला नमक होता है उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तो है ही है, लेकिन उसमें 2 तत्व और ज़्यादा होते हैं, आयरन और सल्फर। अब आयरन और सल्फर का क्या काम होता है, ये पाचन में मदद करता है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो गौ माता को जब आप खिलाते हो वो तो अंदर निगल लेती हैं, लेकिन उसके बाद जुगाली करती हैं। तो जुगाली करने में वो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। तो जो काला नमक होता है ना दोस्तों, उसके अंदर सल्फर होता है।
आयरन होता है, तो जो पाचन क्रिया है ना उसको मदद करता है, उसको तेज करने में, उस खाने को पचाने में। और आप जानते ही हैं गौ माता बहुत ज़्यादा आजकल, जैसे कहीं बाहर भी गई, वहाँ पर कुछ किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, तो पाचन संबंधी समस्याएं बहुत आ जाती हैं, तो वहाँ काला नमक आपकी मदद करता है। अब एक चीज़ और बता दूं, ग्रहों के हिसाब से सेंधा नमक जो होता है ना उसको हम कहते हैं शुभ सूर्य से संबंधित है, और जो काला नमक होता है ना वो शनि से संबंधित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं किस दिन खिलाना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, अगर नियमित तौर पर आप रोज खिलाना चाहते हो तो आप बाकी सभी दिनों में शनिवार को छोड़कर आप सेंधा नमक का प्रयोग करो। सेंधा नमक आप गौ माता को चारे के साथ मिलाकर, जहाँ पर गौ माता खाना खाती है, जो उनकी जगह है गौशाला में, या फिर आपको कहीं बाहर मिल जाए तो वहाँ पर आप रख लीजिए, गौ माता उसको चाट लेंगी जितना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन गौ माता फिर उसको एडजस्ट करते हुए कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दोस्तों नहीं करनी है आपको, क्योंकि सेंधा नमक की अगर ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं तो फिर डाइजेशन से संबंधित इश्यूज आ जाते हैं। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि दूध की मात्रा कम हो जाना, या फिर गौ माता में हाइड्रेशन से संबंधित समस्याएं हो जाना, ये भी देखी गई हैं। अब क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, चाहे सेंधा नमक हो चाहे काला नमक हो, उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 ग्राम रखिए, यानी छोटा सा टुकड़ा लीजिए वो ही दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि आपके जाने के बाद कोई और खिलाएगा या नहीं खिलाएगा। अगर आपको पता है कंफर्म तो 5 से 8 ग्राम तक भी आप खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना, नहीं तो वो नुकसान करेगा। ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ नुकसान करती है उसको अवॉइड करिएगा। तो ये तो बात करी मैंने सेंधा नमक की। अब काले नमक पे आ जाते हैं। काला नमक जो है वो आप शनिवार के दिन खिलाइए, क्योंकि शनि से पहली बात संबंधित है। फिर शनि और शुक्र, क्योंकि गौ माता जो है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं, तो आप शनिवार को खिलाएंगे तो क्या रहेगा कि पाचन क्रिया वो बेटर हो जाएगी। जो आयरन और सल्फर मिलेगा उससे पाचन भी बढ़िया हुआ। पेट के अंदर गौ माता के जब कीड़े हो जाते हैं, तो जब काला नमक आप खिलाते हो ना तो वो कीड़ों का नाश हो जाता है, तो उससे भी फायदा हो गया, उसकी पाचन क्रिया भी अच्छी हो गई, उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आ गया। तो ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं दोस्तों। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, शनिवार को छोड़कर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए चारे में, और शनिवार वाले दिन आप काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जब आप नियमित तौर पर खिलाएंगे ना तो आपके शुक्र ग्रह के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। अब शुक्र क्योंकि धन संबंधी माना जाता है, वैवाहिक संबंध से संबंधित माना जाता है, तो अपने आप ही जब शुक्र के रिजल्ट्स अपने बढ़िया हुए तो ये सब चीज़ें समस्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, धन एक्यूमुलेट नहीं होता, विवाह नहीं हो रहा, या वैवाहिक सुख नहीं है। गौ माता की सेवा करने से शुक्र के रिजल्ट्स बेटर होते चले जाते हैं। एक नमक, सिर्फ एक नमक ही नहीं है दोस्तों, नमक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा मैंने अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर किया। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम नमक पे बात कर रहे थे तो मैंने नमक का बताया। आप कोशिश करिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करिए, सिर्फ एक ही चीज़ का प्रयोग रोज मत करिए। उससे क्या रहेगा कि किसी भी चीज़ की अधिकता बच जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से जो व्यक्ति बहुत अधिकता में खिला रहा हो, जो गौ माता को नुकसान कर रहा हो, उससे बच जाएगा। और अगर किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।